जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल विद्यालय सॉल्व पेपर 2013। इससे पहले मैं इसके पार्ट बाई पार्ट वीडियोस बना चुका हूं। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं पूरा जो है ना आपको सॉल्व पेपर एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। उन सारे क्वेश्चंस को आपको लिखते जाना है, जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। और एक्सीलेंस या मॉडल स्कूल से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपके बनते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, बेबस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका बे जो है ना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो इसका जो स्थायी भाव है वो ऑप्शन ए क्रोध होता है, जिसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुस्वर का अर्थ होता है। तो अनुस्वर का अर्थ होता है स्वर के बाद निकलने वाली ध्वनि को हम अनुस्वर कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जाए कि व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन क्या होते हैं उसकी परिभाषा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि संज्ञा किसे कहते हैं। ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना और इसके एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो गणेश शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो विनायक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो इसका सही आंसर सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है ना, तो ये सी डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। इस पंक्ति में अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है स्वावलंबी बनना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में से द्वंद्व समाज किस शब्द में है। तो इसका सही आंसर है पापपूर्ण में जो है ना द्वंद्व समाज आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी, यह वाक्य है। तो ये वाक्य जो है ना मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें तत्सम शब्द जो है ना ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, कई बार पूछे जाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12, चौपाई के प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या होती है। तो 16 होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मीरा की भक्ति में कौन सा भाव है। तो मीरा की भक्ति में दंपत्य भाव है। ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है आपको 14, नव नव के विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो अलंकार आया है वो है आपका अनुप्रियास अलंकार। ऑप्शन डी है ना इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किए गए उपकार को मानने वाला शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक तो शब्द है। तो इसका सही आंसर है कृतज्ञ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री और कंपेंसेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कोलकाता इज डॉट डॉट देन मैनी अदर सिटीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। तो इसका सही आंसर है डिड वॉट डिड मीरा फाउंड। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन, कंप्लीट द सेंटेंस, माई क्लास टीचर प्रेफर कॉफ़ी डॉट 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 टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टू। टू इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, पिक
द ऑड वन आउट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्लैप, तो इसका सही आंसर है क्लैप्स जो है ना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एफ रिमूव हो जाता है, बी ई एस ऐड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चॉइस द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज मेड बाय मैन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू इज, तो इसका सही आंसर है डिसकंटिन्यू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑनेस्ट इज, ऑनेस्ट में क्या साइलेंट है, तो इसमें जो एच है ना वो साइलेंट रहती है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 24, द राइमिंग वर्ड ऑफ विग इज, तो विग का जो राइमिंग वर्ड है, राइमिंग मीन्स एक सी आवाज आने वाले शब्द, तो इसे हम, इसका जो राइमिंग वर्ड है वो डिग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द अपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड हॉर्स इज, तो इसका अपोजिट जेंडर होता है मेयर। ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, बर्निंग इशूज मीन्स, तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ही इज़ नॉट फेमस पर्सन इज डॉट डॉट सेंटेंस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेगेटिव सेंटेंस है ये किस टाइप का सेंटेंस है, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, रहीम डॉट 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 वॉचिंग टीवी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वॉज इसका जो है ना राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, चॉइस द सुटेबल आर्टिकल डिटर्मिनर टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ मॉनिटर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सम। सम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉल इज, तो इसका सही आंसर होगा फॉलिंग, आई एन जी फॉर्म ऐड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ना असम में स्थित है। ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत होता है, तो ये जो है ना 21% होता है। आपको CO2 और N2 का परसेंट बताना है कि इन्वायरमेंट में कितने परसेंट ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का कारक नहीं है, तो मृदा जो है ना जलवायु का कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, केंचुओं द्वारा निर्मित खाद को क्या कहा जाता है, तो केंचुओं द्वारा जो निर्मित खाद होती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट, और वर्मी कंपोस्ट वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आया आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, किस गैस ने भोपाल गैस त्रसदी में हजारों जान ली, तो इसका सही आंसर है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। ये जो घटना है 1984 में हुई, 2 से 3 दिसंबर के बीच में। ये क्वेश्चन 100% आता है आपके हर एक एग्जाम्स में, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस है वो CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें जो है ना 0.03% CO2 की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है, आपको बताना है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ओजोन जो है ना O3 से रिप्रेजेंट की जाती है, तो इसका सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम CFC कहते हैं, ठीक है ना शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 41, वायु है एक, वायु क्या है, ऑप्शन सी मिश्रण है। ऑप्शन सी जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ऑप्शन सी जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 43, समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है? तो इसमें जो वृद्धि का कारण है वो भूमंडलीय तापन के कारण इसमें वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 15 अगस्त, ठीक है ना। फिर आपसे गणतंत्र दिवस के भी क्वेश्चन आता है कि कब मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेशनल जो है ना आपका योगा डे यानी कि कब मनाया जाता है, जो आपका योग दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में किस प्रकार के वनों की बहुलता है? तो अपने भारत में सदाबहार वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग को हम भूपट्टी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो चिल्ड्रन डे आप बताना है, जो है ना चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपको राष्ट्रीय पशु बताना है कि भारत का कौन सा होता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे दे रखा है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है ना आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। यहाँ से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में मतदान हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 51, बराक ओबामा किस देश से संबंधित हैं? तो बराक ओबामा यूएसए से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है, भीमसेन जोशी संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है बादन से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है? तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर से। ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। आपको प्रधानमंत्री के कार्यकाल का समय बताना है कि कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। आपको ये बताना है सेकंड नंबर पर जनसंख्या में कौन सा देश है। क्वेश्चन नंबर 56, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो धान का कटोरा हम छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन डी जो है ना इसका सही आंसर है, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्रिकेट में एक सही बॉल पर अधिकतम रन बन सकते हैं? तो इसमें जो है ना 6 रन बन सकते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे दे रखा है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है ना यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है ना 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को जो है ना हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राष्ट्रभाषा की मान्यता जो है ना कब प्राप्त हुई थी? तो राष्ट्रभाषा की जो है ना राष्ट्रभाषा की जो मान्यता है वो हमको 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर हम मापते हैं। जो ध्वनि की जो सूचक इकाई होती है उसे हम डेसिबल में मेजर करते हैं, और एम्पियर से हम विद्युत को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ना जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग पोलियो है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62,
निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत कुचालक धातु है? तो ये जो है ना लेड है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो इसका जो पीएच मान है वो 7.0 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो इसमें जो है ना समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी धातु एक आदर्श धातु नहीं है? तो आपकी सोडियम जो है ना आदर्श धातु नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग एनाफ्लीज के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, दूध की शुद्धता मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता को हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है पीतल। पीतल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, मरीचिका की घटना किस कारण होती है? तो मरीचिका की घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सूखी बर्फ कहा जाता है? तो सूखी बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है सूखी बर्फ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ना ठोस नहीं है? तो ये जो पारा है आपका बी ऑप्शन, ये ठोस नहीं है, द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है CaOH का ऑल्टोइस। क्वेश्चन नंबर 73, एक कोष की जीव का उदाहरण क्या है? तो एक कोष की जीव का उदाहरण है अमीबा। बहुकोष की जीव का उदाहरण आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन होता है। मल्टी। क्वेश्चन नंबर 74 दे रखा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 75, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 76 दे रखा है, दूध में उपस्थित पोषक तत्व हैं? तो दूध में उपस्थित पोषक तत्व उपयुक्त सभी हैं, शर्करा, वसा और प्रोटीन तीनों। क्वेश्चन नंबर 77, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो खट्टे फलों का रस जो है ना नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। क्वेश्चन नंबर 78, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? तो वायुमंडलीय जो दाब है वो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। किससे? बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अच्छे साधन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पवन। पवन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, आयरन का प्रतीक है? तो आयरन का प्रतीक क्या है? Fe। ये ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। फिर यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो 81 का दे रखा है, 729 प्लस रूट में 676 रूट 625 माइनस का रूट 576, इसका जो राइट आंसर है 53 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:3 है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? 5:3 होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमें 83 दे रखा है, किसी शंकु का आयतन होता है? तो किसी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, अर्धवृत्त कोण का आंतरिक कोण होता है? तो इसका जो आंतरिक कोण होता है ऑप्शन सी समकोण होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 19 की पावर 0 का मान क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 86, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की माप 4√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की परिमाप होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 16 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो इसका सही आंसर है 1250। 1250 इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 88, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी? तो इसकी जो परिधि है वो आपकी होगी 44 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89,
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है? तो इसका माध्य होता है 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, किस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देती? तो चालू खाते पर बैंक कभी भी ब्याज नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 91, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 105, 120 तथा 75 डिग्री हैं, तो चौथे कोण का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x+8 के गुणनखंड क्या होंगे? तो x-4 और x-2 इसके गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 93, हानि प्रतिशत इज इक्वल हानि अपॉन क्रय मूल्य होता है। ऑप्शन ए जो हानि इंटू क्रय मूल्य, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, यदि एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 660 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो इसका सही आंसर है 180 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, बारंबारता में ये जो लाइनें हैं वो किसको प्रदर्शित करती हैं? ये 5 को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, समीकरण 5x-7 अपॉन में 3x इज इक्वल टू का सॉल्व क्या होगा? तो इसका जो सॉल्व निकल के आएगा वह x इज इक्वल -7 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा के केंद्र से दूरी क्या होगी? तो इसकी जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, उस अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा जो 8% बटा देने के बाद 4048 की बेची जाती है? तो उसका सही आंसर है 4400। 4400 इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, यदि x रेशियो 4 सम रेशियो 5:2 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू 10 निकल के आएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और दोस्तों भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।